नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू गोयल, क्षेत्रीय निदेशक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र खन्ना से। आज हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के जून 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन संबंधित विषयों पर चर्चा करेंगे। इग्नू की जून 2026 की परीक्षा आप सभी जानते हैं कि 1 जून से प्रारंभ हो चुकी है और 21 जुलाई तक चलेगी। आप सभी लर्नर्स जो इस टर्म एंड एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, आप एक बार अपनी डेट शीट ज़रूर चेक कर लें। अपनी डेट शीट चेक करने के लिए आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करें ignou.ac.in। जब आप विजिट करेंगे तो अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको डेट शीट विजिबल होगी। डेट शीट चेक करें, उसी के हिसाब से आप ये देखें कि वहाँ पर आपका जो कोर्स जिसके लिए आप अपीयर हो रहे हैं वो कोर्स कोड सही, किस डेट पर उसका एग्ज़ाम है, सेशन कौन सा है, मॉर्निंग सेशन है या इवनिंग सेशन है, ये आप एक बार केयरफुली चेक कर लें। मॉर्निंग सेशन जैसा कि आप सभी जानते हैं एग्जामिनेशन 10 बजे शुरू होता है, 1 बजे तक चलता है। इवनिंग का जो सेशन है वो 2 बजे शुरू होता है और 5 बजे तक चलता है। तो इस तरह से एक बार ज़रूर चेक कर लें आपके एग्ज़ाम की ड्यूरेशन क्या है, 2 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है और अकॉर्डिंगली आप एग्जामिनेशन सेंटर पर 15 मिनट पहले, इनफैक्ट हम तो कहेंगे कम से कम आधा घंटा पहले आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर ज़रूर पहुँचें। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, हॉल टिकट जो होता है, एडमिट कार्ड जिसके बिना आपकी एग्जामिनेशन सेंटर पे एंट्री नहीं होगी, वो आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करें। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? समर्थ पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन से। आपने जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किया होगा तो उस वक्त आपने एक लॉगिन आईडी क्रिएट की होगी। उसी लॉगिन आईडी पर लॉगिन करके आप अपना हॉल टिकट या जिसको हम एडमिट कार्ड भी कहते हैं, आप अपना डाउनलोड करें। आप ज़रूर ये नोट करें कि आप को हम एक इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम सेंटर चेंज के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि इस तरह की कोई भी रिक्वेस्ट हम एंटरटेन नहीं करेंगे, तो कृपया इस तरह की रिक्वेस्ट ना भेजें। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं एग्जामिनेशंस को लेकर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एग्जामिनेशन बहुत ही एक सिंसियर एफर्ट है, आपको सीरियसली लेना चाहिए और ये ज़रूर ध्यान दें कि हम जब एग्जामिनेशन सेंटर पर जा रहे हैं तो हम कोई भी मोबाइल फ़ोन कैरी ना करें, कोई डिजिटल वॉच या ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कि एग्जामिनेशन सेंटर पर प्रोहिबिटेड है, हम ना लेकर जाएं। क्योंकि जब आप लेकर जाते हैं तो आपकी मोबाइल फ़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, आपको सेंटर पे अंदर अलाउ नहीं होगा, आप कहाँ रखेंगे ये आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो काइंडली अवॉइड करें, आप मोबाइल फ़ोन ना लेकर जाएं। दूसरा, हॉल टिकट के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जिस हॉल टिकट की बात अभी हम कर रहे थे कि आप समर्थ पोर्टल पर स्टूडेंट सेक्शन में जाकर अपना हॉल टिकट जो है वो डाउनलोड करें। उसके अलावा आपका जो इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड है, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर साथ में लेकर जाएँ, उसका एक प्रिंट आउट निकाल लें और वो ज़रूर आप अपने साथ लेकर जाएँ। इन केस आपका आइडेंटिटी कार्ड किसी रीज़न से नहीं आप ले पाए या कोई और प्रॉब्लम हुई, तो कोई भी एक वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आप अपने साथ कैरी करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, उन्होंने इश्यू किया हुआ हो, जैसे आधार कार्ड हो गया। हर एक कैंडिडेट को हम ये बताना चाहते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जा रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट पहले आप रूम में अपने जो है बैठे हों। इसका मतलब आप कम से कम आधे घंटे से ज़्यादा का, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप मार्जिन लेकर चलें और आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचें। आधा घंटा पहले तो ज़रूर पहुँचें। अगर 9 बजे अगर पेपर आपका 10 बजे है तो बाय 9:30 यू शुड रीच टू योर एग्जामिनेशन सेंटर, वो आप ज़रूर ध्यान रखें। और इवनिंग में जैसे 2 बजे पेपर शुरू होता है तो 1:30 तक, 1:30 तक आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचें। दूसरा, जब एग्जामिनेशन शुरू होता है तो एग्जामिनेशन शुरू होने के 30 मिनट के बाद आपको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। 10 ओ क्लॉक जब एग्जामिनेशन शुरू हुआ, 10 बजे जब पेपर शुरू हुआ, तो 10:30 के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में बैठने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि 30 मिनट पहले
तो आपको अलाउ किया जाएगा, बट जब 30 मिनट कंप्लीट हो गए, पेपर शुरू हुए, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसी के साथ जब एग्ज़ाम लिखना आप शुरू करते हैं, तो 60 मिनट के बाद ही आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल लीव करने के लिए अलाउ किया जाएगा, उससे पहले आप एग्ज़ामिनेशन हॉल लीव नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, पहले आपको आंसर शीट मिलेगी। आप अपनी आंसर शीट को केयरफुली चेक कर लें कि वो कटी-फटी ना हो, मिसप्रिंट ना हो। अगर ऐसा कुछ है, इमीडिएटली बिल्कुल कुछ भी लिखने से पहले आप अपने इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करें। दूसरा क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो प्रॉपर्ली प्रिंटेड होना चाहिए। आप चेक करें कि आपका प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड उस पर सही लिखा है या नहीं लिखा है। ऐसा तो नहीं आप गलती से कोई और प्रोग्राम कोड का पेपर लिखना शुरू कर दें। तीसरी चीज़ कि आपका पेपर 2 आवर्स का है या 3 आवर्स का है, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर 2 आवर्स का है तो उसके अकॉर्डिंग, 3 आवर्स है तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। फिर जब पेपर मिलता है हमें, एक और इंस्ट्रक्शन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है भाषा को लेकर। आप उसी भाषा में आप अपना पेपर लिखें जिस भाषा में आपको वो प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। अगर प्रोग्राम सिर्फ़ हिंदी भाषा में ऑफ़र हो रहा है तो हिंदी में लिखेंगे। इंग्लिश भाषा में ऑफ़र हो रहा है तो इंग्लिश भाषा में लिखेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है तो आपने जो ऑप्ट किया आप उस भाषा में लिखें। कृपया ध्यान दें कि अगर वो प्रोग्राम उस भाषा में ऑफ़र नहीं हो रहा है और आप अगर लिख कर आ गए तो वो आपका इवैल्यूएट नहीं होगा और उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो भाषा, जिस भाषा में आपने उस पेपर को ऑफ़र किया जा रहा है इग्नू के द्वारा, उसी भाषा में आप पेपर लिखेंगे। अ, एक जो हमें आंसर शीट है वो एक ही सेट जो मिलेगा। एडिशनल सप्लीमेंट्री जो शीट्स होती हैं, आंसर शीट्स होती हैं, वो नहीं मिलेगी। तो ये भी आप ध्यान रखें कि जितनी आंसर शीट्स हैं उन्हीं में आपको अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो ये ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमें ध्यान देने के लिए ज़रूरत है। इसके अलावा अनफेयर मीन्स जैसे कोई बुक, कोई पेपर, ऐसा कुछ भी मटेरियल, रिटन मटेरियल अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में ना लेकर जाएं, या मोबाइल फ़ोन या डिजिटल वॉच या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई ऐसा राइटिंग में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पे कुछ आपने लिखा हुआ है। या कभी-कभी बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में 15 मिनट पहले पहुंच गए तो वैसे तो इन्विजिलेटर्स होते ही हैं, पर वो कभी-कभी फर्नीचर पर कुछ लिख देते हैं या दीवारों पर लिख देते हैं। ऐसा कुछ भी ना करें, अपनी बॉडी पर कुछ ना लिखें, हाथ पर, पैरों पर ऐसा कुछ ना लिखें। या कोई हैंकरचीफ आपने लिया है, जनरली हैंकरचीफ पर लिख लेते हैं या हॉल टिकट के आसपास कुछ लिख लेते हैं। तो जो भी आपके पास इस तरह के जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें आप अपने साथ ले जा रहे हैं, आप प्लीज़ उन पर कोई भी ऐसा एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड कुछ भी ना लिखें, ये बेहतर होगा। साथ ही साथ किसी को कुछ देना, लेना, लर्नर्स के बीच में, एग्ज़ामिनीज़ के बीच में वो भी ना करें, आपस में बात ना करें, कोई ऑब्सीन लैंग्वेज यूज़ ना करें। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि अक्सर बच्चे उस वक़्त आपस में बातचीत कर रहे होते हैं या कभी-कभी आंसर शीट के पेज भी फाड़ देते हैं। ये सब जो है आपको अवॉइड करना है, आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। और एग्जामिनेशन में जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इमीडिएटली अपना रोल नंबर, उस पर जहाँ रोल नंबर लिखा होगा एग्जैक्टली सेम प्लेस पर आप अपना रोल नंबर लिख लें, ताकि किसी भी तरह की ऐसी पॉसिबिलिटी ही ना बचे कि आपको हम ये कहें कि आप अनफेयर मीन्स यूज़ कर रहे हैं। ये कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन थी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। बाकी अगर कहीं भी कोई परेशानी है तो आप हमें जो है हमारे रीजनल सेंटर्स या एग्जामिनेशन सेंटर्स पर आप क्लियर कर सकते हैं। वहाँ उस वक्त इन्विजिलेटर्स भी आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, आप उनसे भी अपने कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम फेयर तरीके से एग्ज़ाम करें और फेयर तरीके से हम जो है अच्छे मार्क्स लेकर पास हों। इसी के साथ एग्जामिनेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ, लेकिन आपको बहुत और मुझे हर्ष होता है ये बताते हुए कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जुलाई 2026 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, दोनों मोड के लिए, ओडीएल के लिए भी और ऑनलाइन मोड के लिए भी। तो आप 15 जुलाई 2026 तक एडमिशन के लिए अपना आवेदन जो है जमा कर सकते हैं। आप अपना आवेदन जमा करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं, पंजीकरण करें
और अपनी चॉइस के कोर्स में एडमिशन लें। हम अपनी आने वाली श्रृंखला में एडमिशन्स को लेकर भी विभिन्न प्रोग्राम, विभिन्न कोर्सेज जो इग्नू द्वारा ऑफर किए जाते हैं, उन विषयों पर जानकारी लेकर आएंगे। तब तक आप जानकारी के लिए हमारा प्रॉस्पेक्टस देख सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, जो कि है ignou.ac.in। और आप ज़रूर वेबसाइट विजिट करें किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए। कोई क्वेरी है तो आप हमको क्वेरीज के लिए भी लिख सकते हैं, आप फ़ोन भी कर सकते हैं। और आई विश यू बेस्ट विशेस कि आप एक अच्छा एग्जामिनेशन जो है वो अपीयर करें। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपके बहुत अच्छे एग्जामिनेशन के लिए। धन्यवाद।